अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो हमारे पास था ज़ायरोग्राफी। आज हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर ये भी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जैसे ज़ेरोग्राफी था। ये हमारे पास जो आज का टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर है हमारे पास 12.4। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। आए जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो अभी सेकंड ईयर की बुक है ना, उसके अंदर जो टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर, वो बड़ा एक माइनर सा और छोटा सा टॉपिक है। मैंने इसको कुछ मोड्स के अंदर डिवाइड किया है और इसकी कुछ स्कीमेटिक डायग्राम है और इसके इंट्रोडक्शन है और साथ हिस्ट्री हम थोड़ी सी, ताकि ये हमारा जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर के ऊपर आए तो हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकें इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन? कहता है इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ये भी एक प्रिंटर की ही एक एग्जाम है। अब इंकजेट प्रिंटर बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर एक नोजल लगी हुई होती है जिसके ऊपर इंक के ड्रॉपलेट्स जो है वो पेपर के ऊपर गिर रहे होते हैं और वो स्टिक होते जा रहे हैं। और जैसे फोटोकॉपियर वाली मशीन हम लोगों ने पढ़ी थी, सेम एज इट इज ये वैसे है, लेकिन इसका फिनोमिना थोड़ा सा चेंज है। उस फिनोमिना को डिस्कस करते हैं। कहता है इंकजेट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। ये एक प्रिंटर की एक टाइप है दैट यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये तो हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चार्जेस होंगे इन इट्स ऑपरेशन। अपने प्रोसेस के अंदर या अपने ऑपरेशन के अंदर इट फॉर्म्स, ये बनाती है एन इमेज, जो इमेज बाय अ स्प्रेइंग टिनी ड्रॉपलेट्स। ये टिनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं इसके अंदर ड्रॉप करने, ड्रॉपलेट्स जो गिर रहे होते हैं उसको स्प्रे करने के बाद ऑफ इंक ऑन द पेपर। मैंने ये इंक पेपर जो है एक बनाया और उसके ऊपर एक ये डायग्राम के ऊपर स्प्रे किया। ये हमारे पास जब स्प्रेइंग हो रही होती है तो ये बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ स्प्रेइंग हो रही होती है। ठीक है, आप लोगों को साइड के ऊपर ये साथ साथ एनिमेशन जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे मैं साथ साथ अटैच भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को ये पता लगता है। अब इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो हिस्ट्री थी, यानी कि जो इंकजेट प्रिंटर था, उसकी हिस्ट्री के अंदर जो पहला इंकजेट प्रिंटर था वो लॉर्ड कैल्विन यानी कि विलियम थॉमसन ने 1867 के अंदर बनाया था। और इसका प्रिंसिपल यानी कि ये किस तरह प्रिंट करता था, ये साइफोन रिकॉर्डर था, अब प्रिंटिंग डिवाइस। अब साइफोन रिकॉर्डर एक प्रिंटिंग डिवाइस है, इसको आप लोगों ने जेन के अंदर रखना है। ठीक है, साइफोन रिकॉर्डर क्या है? अ प्रिंटिंग डिवाइस दैट यूजेस, जो यूज करता है टेलीग्राफ, एक टेलीग्राफ सिंबल्स को यूजिंग इंक प्रेस्ड थ्रू एन इंकजेट नोजल। यानी कि ये क्या है, ये इंक जेट नोजल क्या है, इसके अंदर से इंक बार बार जो है वो स्प्रे हो रही होती है कुछ प्रेशर के साथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग, ये आप लोगों के पास हिस्ट्री हो गई और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और उसके बाद इसकी जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे इम्प्लांट हो रही होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना दो मोड्स होते हैं। पहला मोड ये होता है कि यहाँ से नोजल से स्प्रे पूरी, यहाँ से ड्रॉपलेट जो है वो गुजरे और ये पेपर के ऊपर जाके प्रिंट हो गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजिक्स विद, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये वाली जो है वो एग्जांपल्स की अच्छे तरीके से ज़रा समझ आ जाए। इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हमारे पास इंक की सप्लाई होती है। ठीक है, ये इंक सप्लाई है, साथ साथ ये इंक सप्लाई है, ये पंप है। ठीक है, और ये नोजल है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ये कटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोड होते हैं ये वाले। ठीक है, और साथ के साथ हमारे पास चार्जिंग कंट्रोल होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इनके फंक्शन क्या है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है हमारे पास, ये लगी हुई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एक ये है और एक ये वाली जो है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक पेपर होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्शन आ गई। ये प्रिंटिंग हेड होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ये इसका क्या काम होता है, अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जब भी हम किसी भी पेपर के ऊपर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं ना, आप फिलहाल ये तीन चीज़ों को भूल जाएं। ये जो चीज़ें हैं ना, इनको भूल जाएं आप। सिर्फ देखें कि इंक जो है जब यहाँ से स्प्रे होगी तो कुछ ना कुछ प्रेशर से होगी, तो ये उसके ऊपर पंप लगा हुआ है जिस पंप से वो स्प्रे हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है, नोजल जो है, यहाँ पे कितनी नोजल्स होती हैं, कोई एक नोजल नहीं होती। ये मैंने सिर्फ एक का बनाया है, कितनी ज्यादा नोजल्स होती हैं। अब ये जो नोजल है, यहाँ से ड्रॉपलेट्स जाते हैं और सीधे यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर जाते हैं। छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं और वो बार बार जो है वो इसके ऊपर कंटिन्यूसली
चल रहे होते हैं। इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे जो स्प्रेइंग है वो नहीं रुकती, स्प्रेइंग नहीं रुकती, कंटिन्यूअस होती रहती है। अगर कंटिन्यूअस होती रहे तो फिर तो ये जितना पेपर है ये सारा ब्लैक हो जाना चाहिए, या जिस कलर की इंक चल रही है उस कलर का हो जाना चाहिए, यानी कि कलर्ड हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें क्या होता है, अब मैं थोड़ी सी वर्किंग की आपको ये वाला पैरा, फिर हम मोड्स की तरफ चलते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, यूज करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज को इन इट्स ऑपरेशन के, अपने ऑपरेशन यानी कि अपने प्रोसेस के अंदर, वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ। अब शटलिंग क्या है, इसने इस तरह मूव करना होता है, इस तरह। जहाँ पे ये खाली हिस्सा है वहाँ पे स्प्रे नहीं करेगा, बाकी हिस्से पे स्प्रे करेगा, और इस तरह इसने मूव करना होता है बैक एंड फोर्थ, ठीक है। और इसके दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर से ये गुजर रहा होता है। अब इनका क्या, इनका मेन फंक्शन है, ठीक है। इसका तो आपको पता लग गया, ये इंक की सप्लाई है, यहाँ से जो इंक है वो इसने पंप की और पंप करके नोजल से जाके वहां पे स्ट्राइक कर गई। अब इसके दो मोड्स हैं। पहला मोड है हमारे पास इंक प्लेस ऑन द पेपर, जब इंक पेपर पर प्लेस होगी तो ये उसका क्या है, पहला मोड है। दूसरा क्या है, इंक डज नॉट प्लेस ऑन पेपर, तो दूसरे मोड में क्या आता है, इंक जो है वो पेपर के ऊपर प्लेस नहीं हो रही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई जो पार्टिकल है या कोई ड्रॉपलेट है वो यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है, ठीक है। जब वो यहाँ तक पहुंचा ना, तो हमारा कंप्यूटर जो है, जो हमारा एक कंप्यूटर है, वो इसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड होता है। वो इसको कमांड देता है, इसको बताता है कि अगर मैं सपोज दैट कि मैंने ये देखें, यहाँ पे मैंने लिखना है फिजिक्स विद सम्यूला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिजिक्स लिखा, लेकिन फिजिक्स के बाद क्या है, PHYSICS। अब आगे ये वाला जो स्पेस है ये है खाली। तो होना तो ये चाहिए कि ये कंटिन्यूस स्प्रे हो और ये सारा ब्लैक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ये जिस शेप के अंदर था उस शेप के अंदर उसने ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया, ठीक है। अब ये होता कैसे है, लेट्स सपोज कि यहाँ से एक जो पार्टिकल है वो यहाँ से मूव किया, ऐसे ऐसे, यहाँ पे इस तरह गुजर रहा है। अब जैसे ही वो इसके अंदर आएगा, जैसे ही वो इसके अंदर आएगा, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इसको चार्जिंग कंट्रोल को कमांड देगा कि यहाँ पे जो है वो खाली स्पेस है, ये जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं इनको चार्ज कर दो, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, टर्न्स ऑन। तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोड से जब ये वाला पार्टिकल आगे आएगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो गए, यानी कि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा जो ये चार्ज आगे की तरफ मूव करवाएगा। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करेगी, ये पॉजिटिव का चार्ज है इसको नीचे को करेगी, ये नेगेटिव है, तो ये वाला चार्ज क्या होगा, वो इसके अंदर गिर जाएगा, ठीक है, कटर के अंदर। अब इसका एक फंक्शन, हम इसके अंदर जो इंक होगी उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। हम सर 2-3 कलर के चल रहे हो, 4 कलर के चल रहे हो, तो हम इंक को प्योरीफाई कैसे करेंगे, ये तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, सही है ना। तो फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे रिसाइकलिंग पाइप से हर एक का एक अलहदा फंक्शन होता है, तो हम रिसाइकलिंग पाइप से इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ताकि हर एक नोजल का, यानी कि आप फर्ज करें यहाँ पे नोजल है, उसका गटर पॉइंट यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे उसका गटर होगा, ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से दोबारा उसकी इंक सप्लाई के अंदर रिसाइकल होते रहें, ठीक है। और उसकी विस्कोसिटी जो है उसको दोबारा से चेक करता है हमारा सिस्टम, वो एक ज़रा एक टॉपिक हट के है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ जो अपने लेवल का है उसको उसको ही देखें। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव कर देगा। तो सिंपल सेम एज इट इज, सबसे पहले हम इनको जरा फिर से दोबारा छोड़ के ये वाला प्रोसेस जब इंक स्प्रे हो रही है उसको डिस्कस करते हैं। इफ वी वांट टू प्लेस इंक ऑन पेपर, यानी कि हम चाहते हैं कि पेपर के ऊपर इंक लगे, यानी कि प्लेस हो जाए, हम क्या करेंगे, चार्जिंग कंट्रोल जो होगा उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी हम नहीं करेंगे, वो हमारा कंप्यूटर ही उसको कमांड दे रहा होगा कि आप इसको बंद कर दो, ठीक है। द चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक रिमेन अनचार्ज, तो ये क्या होंगे, अनचार्ज रहेंगे। जब ये अनचार्ज रहेंगे, दीज अनचार्ज ड्रॉपलेट्स पास स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड स्ट्राइक ऑन द पेपर। ये क्या करेंगे, यहाँ से भी सीधा गुजर जाएंगे, यहाँ पे भी इसकी कोई कमांड नहीं होगी, सीधा जाकर स्ट्राइक करेंगे और वहां पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंक ड्रॉपलेट, इंक प्लेस ऑन द पेपर हो जाएगा, सेम एज इट इज। अगर इंक को हमने क्या करना है, नहीं प्लेस करना, फिर हम क्या करेंगे, व्हेन द पेपर इज नॉट टू बी इंक्ड, जब हम चाहते हैं कि पेपर इंक ना हो, इंक्ड ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, चार्जिंग इलेक्ट्रोड टर्न्स ऑन, हम इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स एंड इंक ड्रॉपलेट्स बिकम चार्ज, और फिर जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, पास थ्रू इट और ड्रेन इसके अंदर हो जाएंगे, गटर के अंदर, एंड ड्रेन ऑन गटर आ जाएंगे। जिस तरह आप यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये इस तरह शटलिंग हो रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है।
ये इस तरह इसके अंदर से जो है वो ड्रॉप्स गिर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला हिस्सा खाली है, इसके अंदर ड्रॉपलेट्स नहीं, क्योंकि इसने इसको कमांड दी, इसने इस इलेक्ट्रोड को ऑन कर दिया, यहाँ से जो है वो पेपर उसके अंदर जो ड्रॉपलेट है वो नीचे गिर गया। समझ आइए कि नहीं? तो ये हमारा जो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था किसका, इंकजेट प्रिंटर का, हिस्ट्री थी, उसकी कंस्ट्रक्शन थी, वर्किंग थी, और उसके कुछ मोड्स थे, यानी कि 2 मोड्स के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। एक जब हमने पेपर के ऊपर इंक प्लेस करनी है, एक जब हमने पेपर के ऊपर इंक प्लेस नहीं करनी। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ये आप लोगों ने इतना ही करना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर होने वाला है, जो हमारा 12.5 वाला टॉपिक होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।